हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवदुर्ग आने वाले हैं तो बहुत अच्छे से मैं टिप्स आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, ये हैं हमारी दवाइयों के खाली रैपर जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। तो ये आपके नवदुर्गों में बहुत ज़्यादा काम आएंगे और बहुत बढ़िया मैं टिप्स लेकर आई हूँ। तो ये सारे खाली रैपर जो है, पहले इनकी जो ऊपर की साइड में जो एक्स्ट्रा पन्नी जो निकली होती है ना, जो प्लास्टिक होती है, जब हम दवाइयाँ निकालते हैं तो साइड में जो रह जाते हैं इसके किनारे पर, उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए, तो मैंने सबको निकाल दिया धीरे धीरे करके। तो ये नाखून की सहायता से आप इनको निकाल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके काम में आएंगे। आपको किसी ने ऐसी वीडियो बताई भी नहीं होगी। ये इतनी अच्छी सी टिप्स है, अभी तक आपने ऐसी वीडियो देखी भी नहीं होगी। और ये खाली रैपर किस कदर आपके काम में आएंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। ये बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से एक दवाई का खाली रैपर था, इसकी जो प्लास्टिक थी एक्स्ट्रा जो इधर उधर निकली रहती जब हम दवाइयाँ निकालते हैं, तो उसको मैंने इस तरह से निकाल दिया। फिर मैं अंगूठे की सहायता से इसको बाहर की तरफ इस तरह से कर दूंगी। जैसे दवाइयाँ होती ना, जब हम नई नई दवाई का रैपर लाते हैं तो जो बिल्कुल बाहर साइड में इस तरह से प्लास्टिक इसकी होती है, तो इसी तरह से हम उंगली से या अंगूठे से इसको कर देंगे। देखिए, इसके बाद हम दूसरा दवाई का रैपर लेंगे और वो दवाई का रैपर एकदम गोल है और बड़ा है, उससे अच्छा सा किचन टिप्स आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से एक साफ़ कर लिया, इसी तरह से मैं दूसरे को भी साफ़ कर लूँगी। और ये गोल है, ये बहुत ही अच्छा है। और देखिए, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी इसकी सारी प्लास्टिक हटा दूँगी। हटाने के बाद अंगूठे की सहायता से या उंगली से मैं ये बाहर की तरफ इसको कर देंगे। जब हम नया नया दवाई का रैपर खरीद कर लाते हैं, अपनी दवाइयाँ लाते हैं, तो उसी तरह से हम इसको बाहर की तरफ कर देंगे। इसके बाद देखिए, दो मेरे पास और भी रैपर पड़े हैं, उनको भी मैं इसी तरह से साफ़ कर दूँगी। देखिए, इस तरह से ये 4 रैपर थे, मैंने चारों को साफ़ कर लिया। फिर एक धुले हुए कपड़े से, साफ़ कपड़े से इनको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये दवाइयों के होते हैं। और मैं ये नवदुर्गा में बहुत अच्छी सी काम आने वाली आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप घी की बत्तियाँ कैसे बना सकती हैं, वो भी सेकंडों में। अब नवदुर्गे आ रहे हैं, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने ये देसी घी को थोड़ा गर्म कर लिया है, जिससे ये आसानी से इसमें आ सके। तो ये जो इसके जो खाँचे बने हुए हैं दवाइयों के रैपर के, इसमें हम चम्मच की सहायता से देसी घी को डाल देंगे। और डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि रुई की बत्ती आप किस तरह से आसानी से बना सकती हैं। नवदुर्गों में इतना काम हो जाता है कि हम बार बार रुई की बत्ती नहीं बना सकते, तो आप इकट्ठी बनाकर इनको रख सकती। तो देखिए, मैंने ये पूरा जो रैपर था चम्मच की सहायता से अच्छे से इसको भर दिया है। तो इसी तरह से जो और भी रैपर हैं जिनको मैंने साफ़ किया है, उनको भी आप घी डालकर पूरा फिल कर दीजिए। तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। इसी तरह से मैं और रैपर में भी डाल दूँगी। अगर आपको छोटी रुई की बत्ती बनानी है तो आप जो है छोटा रैपर ले लीजिए। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप बड़ी भी ले सकती हैं। तो मैंने ये छोटी बड़ी दोनों तरह की बत्ती बनाने के लिए 2 तरह के रैपर ले लिए हैं। तो देखिए, अब मैं ले आई हूँ रुई की बत्तियाँ। पहले मैंने सारे में देसी घी कर लिया, अब हम सब में एक एक रुई की बत्ती रख देंगे। और देखिए, इस तरह से आपकी रुई की घी की बत्तियाँ सेकंडों में बन जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जब भी पूजा करनी हो, फटाफट आप निकालेंगे और आराम से आप जल्दी से पूजा भी कर सकेंगे और जल्दी से दीपक भी जला सकेंगे। तो मैंने जितने भी रैपर में घी किया था, उन सब में एक एक रुई की बत्ती डाल दी। सबसे पहले मैंने बड़े वाले में डाली, इससे बड़ी वाली घी की बत्ती बनेगी। फिर मैंने जो छोटे थे और जो थोड़े से बड़े थे, उसमें भी मैंने रुई की बत्तियाँ डाल दी। और डालने के बाद देखिए, इस तरह से ये लगेंगी देखने में। और ये जो छोटी छोटी रुई की बत्ती है, हमें कई दीपक जलाने पड़ते हैं नवदुर्गा में, तो आप ये छोटी छोटी भी बना सकती हैं। तो देखिए, मैं सारे में रुई की छोटी छोटी जो बत्तियाँ होती हैं वो घी के इसमें डाल दी हैं। अब देखिए, इस तरह से ये नज़र आने लगी। हमारा जो फ्रीज़र है, आप उसमें इसको रख सकती है। और देखिए, 15 मिनट बाद ये घी की बत्तियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। और ये इतनी अच्छी है कि आप इनको घंटों तक जला सकती हैं। आपको बार बार घी हाथ में नहीं करना पड़ेगा। हम बार बार बत्ती बनाते हैं, हमारे हाथ घी के हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, उस तरह से हमारा सारा सामान भी चिकना हो जाता है। तो आप ये बना कर रख लीजिए। देखिए, एकदम अच्छे से ये जम गई हैं। और जमने के बाद, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम हो रहा है, तो ये घी का जो बत्तियाँ हैं वो पिघल जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में जमाया। तो देखिए, कितने अच्छे से ये बन गई। और इसको तुरंत निकाल भी सकते हैं। देखिए, मैंने ज़रा सा इसको पुश किया और तुरंत ये निकल गई। अब मैं इसको जला के दिखाऊंगी। और ये बहुत देर तक जली। देखिए, कितनी अच्छी रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई है। ये दवाइयों के पुराने जो रैपर होते हैं, जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं कि हमारे काम के नहीं होते, उनसे कितनी सुंदर सी एक साइज़ की रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई। ये नहीं कि कोई टेढ़ी
है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। एक साइज़ की रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में इनको भर कर रख दीजिए। जैसे मैंने ये टिफ़िन लिया स्टील का, इसमें मैं रुई की बत्तियों को बनाकर रख दूँगी और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मुझे दीपक जलाना होगा, मैं निकाल कर अपने दीपक को जला सकूँगी। इस तरह से देखिए हमारा कितना सारा समय बचा। नवदुर्गे आने वाले, हम बार-बार दीपक बनाएँगे, बार-बार हमारा समय भी बर्बाद होगा और इस तरह से आप बना कर रख लेंगी तो आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचेगा और आराम से आप पूजा पाठ भी कर सकेंगी। तो देखिए ये छोटी वाली घी की बत्ती है, तो ये छोटी वाली भी देखिए कितने आराम से और तुरंत निकल गई। इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए फटाफट मैंने ये सारी बत्तियाँ निकाल कर अपने एक टिफ़िन में भर कर रख दी। इनको हम फ्रिज में रख देंगे और जब भी हमें जलानी हो तो हम इनको फटाफट निकाल कर जला भी सकेंगे। देखिए कितना अच्छा तरीका है रुई की बत्ती को बनाने का। तो इस तरह से आप ढेर सारी रुई की बत्तियाँ बना सकती हैं, अपना कीमती समय बचा सकती हैं। बाज़ार में इतनी महंगी घी की बत्ती मिल रही हैं, आप घर पर आसानी से बहुत ही सस्ते में घी की बत्तियाँ ढेर सारी बना सकती हैं। तो इस तरह से आप नवदुर्गे पे भी आराम से पूजा कर सकती हैं और आपके नवदुर्गे भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ में व्यतीत होंगे। तो इसके बाद मैं आपको अगली टिप्स बताने जा रही हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा सा चश्मा था, लेकिन ये गिर गया और गिरने के बाद ये साइड से टूट गया। अब टूट गया तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह के अगर आपके पास चश्मे हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले फेविक्विक से हम थोड़ा सा इसके किनारे को जोड़ देंगे, जिससे ये टूटा हुआ जो हिस्सा है अच्छे से जुड़ जाए। तो देखिए मैंने इसको जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चश्मे का क्या कर सकते हैं। आप लगा तो सकते नहीं क्योंकि टूटा हुआ है, तो आप एक कोई भी बॉक्स ले लीजिए। तो मैंने एक सफ़ेद रंग का एक खाली बॉक्स था, उसको ले लिया। इसका ऊपर का हिस्सा मैंने गर्म करके चाकू से निकाल दिया और दो मैं ये आगे की साइड में छोटे छोटे छेद कर लूँगी और छेद करने के बाद चश्मा है मैं उसमें इस तरह से इसको फिट कर दूँगी। तो इसके लिए मैंने एक रबड़ लिया, रबड़ से मैं दोनों जो छेद मैंने बनाए थे उसमें रबड़ डाल के मैं चश्मे को अच्छे से इसमें फिट कर दूँगी। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको अपने कमरे में लगा सकती हैं, इसमें मिट्टी डालकर कोई भी इंडोर प्लांट लगा सकती हैं। चाहे आप अपने बच्चों के कमरे में इसको टांग सकती हैं। इसमें आप पेन स्टैंड है, बच्चों का जो छोटे छोटे सामान होते हैं उसको भी टांग सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें कलर से इसका थोड़ा सा फेस बना दूँगी। तो मैंने ये कलर और मैं इसमें होठ की शेप बना दूँगी। तो ये आपका पूरा फेस बनकर तैयार हो जाएगा और ये इतना खूबसूरत लगेगा देखने में, किसी लेडी का ये फेस बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ढेर सारे अपने फ्लावर पॉट्स बना सकती हैं, बच्चों के पेन स्टैंड बना सकती हैं, अपने किचन में टांग सकती हैं। आप इसमें अपनी चम्मच रख सकती हैं, कांटे रख सकती हैं, बच्चों के कंघे रख सकती हैं, बच्चों के छोटे छोटे पेन हैं, छोटे छोटे खिलौने हैं, उनको भी आप इसमें रख सकती हैं। या फिर आप इसमें कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो लगा सकती है। तो देखिए मैंने पीछे से इसको थोड़ा सा बांध दिया है और नीचे की साइड में दो छोटे छोटे छेद कर लिए हैं, क्योंकि मैं ये इसमें प्लांट लगाऊंगी तो पानी निकालने के लिए छेद तो छोटे छोटे होने चाहिए। तो देखिए मैंने बहुत सुंदर सा इसमें प्लांट लगा दिया, इसको सजा दिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से पुराने चश्मों को या आपके चश्मे टूट गए हैं उनको आप इस तरह से कोई भी फ्लावर पॉट का आप आकार दे सकती हैं, कोई भी स्टैंड बना सकती हैं, अपने घर में टांग सकती हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से मैंने बहुत ढेर सारे अपने बनाकर अपने दरवाजे के बाहर इसको लगा रखा है। तो इस तरह से टूटे चश्मे मैं अपने काम में ले लेती हूँ। तो आप भी इनको कोई भी शेप देकर कुछ भी आकार से बना सकती है। तो देखिए बेकार पड़ा हुआ सामान भी किस तरह से आपके काम में आ सकता है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।